अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बड़ों के झगड़ों की जो नौइयत है वो इंतहाई पेचीदा होती है और उनको समझने के लिए जैसा कि बच्चों की नफ्सियात को समझा और स्टेप बाय स्टेप हमने उसको डिस्कस किया है, तो इसी तरह से जो बड़ों की पसंद नापसंद और आपस में जो चपकलिश होती है वो भी ऐसे ही मरहलावार होती है शुरू। यूँ हाथ से अचानक रूनुमा नहीं होते हैं, बल्कि इनकी परवरिश ज़माना जो है वो लम्हा ब लम्हा करता रहता है। तो ऐसे ही है कि बड़ों के जो फ़साद होते हैं, जो बड़ों के झगड़े होते हैं, वो भी कुछ मराहिल तय करने के बाद जो है वो एक अपनी मैच्योर शक्ल इख्तियार करते हैं और इन फसादात के या इन झगड़ों के या चपकलिश के वो 4 मराहिल जो हैं वो अमूमी तौर पर नज़र आते हैं। पहला जो कदम है या जो पहला मरहला है वो बदगुमानी से शुरू होता है। बदगुमानी जब इंसान के दिल में आती है और शैतान और नफ्स इंसान के दिल में दूसरों के हवाले से उल्टे सीधे ख़यालात, ख़दशात, शुकूक व शुबहात पैदा करता है, तो फिर वो इंसान जो है वो दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो बदगुमानी और जो बुरे ख़यालात है वो सोचना शुरू कर देता है। जब बुरे ख़यालात आते हैं और ये बदगुमानी पैदा होती है तो फिर दूसरे इंसान के लिए नफ़रत पैदा हो जाती है। और हालांकि ऐसी बदगुमानी और ऐसे ख़यालात का, ऐसे शुकूक व शुबहात का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, लेकिन जब ये ख़यालात और ये बदगुमानी, ये शुकूक व शुबहात अपनी पुख्तगी इख्तियार कर लेते हैं, दिल के अंदर पुख्ता हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद एक दूसरा मरहला शुरू हो जाता है। और वो दूसरा मरहला दोस्तों पता है क्या है? वो गीबत का है। बदगुमानी आई आपके दिल में, आपके ज़हन को आलूदा किया, किसी शख्स की शख्सियत को मसख़ करने के लिए बुरे ख़यालात आपके ज़हन में आए, फिर उसके बाद जो है वो आपके दिल में उस शख्सियत या उस शख्स, अपने भाई, अपने किसी भी दोस्त के हवाले से जो है वो नफ़रत पैदा होगी। जब नफ़रत होगी तो लामहला उसकी हर बात आपको बुरी महसूस होगी और फिर उसके बाद जो है वो ये मरहला आता है, दूसरा कदम जो शुरू हो जाता है वो गीबत का होता है। और ये गीबत जो है ये इंतहाई गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर लेती है। जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो उसकी सिर्फ़ बुराइयों पर ही आप उस नज़र रखते हैं, उसकी कमी और कोताहियों पर नज़र रखते हैं और आप बदगुमानी से काम लेते हुए जो उसके अंदर कोई इस किस्म की कोई चीज़ें नहीं होती, ना ही आदत होती हैं, ना बातें होती हैं, तो वो आप उस शख्स के ख़िलाफ़ दूसरों से करने लग जाते हैं। और गीबत यूँ बढ़ते बढ़ते जो है वो भी आपकी जो नफ़रत है उसमें मज़ीद गहराई पैदा कर देती है। और यही गीबत और बहतान जैसी बीमारी जो है वो बढ़ते बढ़ते नासूर की शक्ल इख्तियार कर लेती है और आप फिर पाँव से लेकर सर तक जो है वो उस इंसान से नफ़रत करने लग जाते हैं। यही गीबत, यही बहतान जो है एक और शक्ल इख्तियार कर लेता है जब ये तीसरा मरहला आता है। और ये तीसरा मरहला क्या होता है जी? तीसरा मरहला यही होता है कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, बाहम गुत्थम गुत्था शुरू हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? जब आपने गीबत की किसी एक शख्स के सामने और उसने वो गीबत उस शख्स तक पहुंचा दी, तो जब वो शख्स आपकी इन बातों को सुनेगा जो उसके ख़िलाफ़ आपने की होंगी, तो वो आपकी 2 बातों के बदले आपको 4 सुनाएगा और यूँ बढ़ते बढ़ते मामला लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाएगा, गुत्थम गुत्था हो जाएंगे और फ़िज़िकली जो है आप एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देंगे, जो कि ये शैतान का बड़ा ही पसंदीदा अमल है, भाइयों को आपस में लड़वाना। जब लड़ाई झगड़ा हो गया, फ़िज़िकली लड़ पड़े, उसके बाद चौथा जो मरहला आता है वो आप सब समझते हैं। उसके बाद तो कोई जवाज़ नहीं बनता कि उसके साथ बोलचाल रखी जाए। उसके बाद जी हाँ दोस्तों, उसके बाद यही मरहला आता है कता ताल्लुकी का, कता रहमी का। और
جب ڈیفینیٹلی لڑائی اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے، گہری ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچا لیتے ہیں، تو پھر لا محالہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو ختم کر لیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بول چال ختم ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے کے گھر پر، ایک دوسرے کے دروازے پر جانا تک چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ خاندانوں کے خاندان متاثر ہوتے ہیں، محلے متاثر ہوتے ہیں، اور یوں جو ہے وہ ایک آلودہ ماحول اور ایک آلودہ معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو قطع تعلقی جو ہے وہ یہ بھی شیطان کا بہت پسندیدہ عمل ہے، قطع رحمی کروانا، کیونکہ حدیث تو ہے کہ جو قطع تعلقی کرے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تو اخلاقی طور پر انتہائی بلند و بالا ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں سوچتے ہیں۔ تو یہ شیطان تو اور خوش ہوا کہ جب قطع رحمی ہو گئی تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل ناپسند ہے، اور شب قدر کو اس انسان کی بالکل بخشش نہیں ہوگی، قطعی طور پر اس کی بخشش شب قدر میں کبھی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا دوستو، یہ جو سب سے پہلا قدم بدگمانی کا ہے، جو شیطان ہمارے دلوں میں، ہمارے نفس میں یہ پیدا کرتا ہے، بدگمانی، اور اس شیطان کو پہلے قدم پر ہی روک لینا چاہیے، کبھی بھی اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ اگر ایسے خیالات، ایسے وسوسے پیدا ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو ناپسند کریں، اور عملی طور پر جو ہے ان وسوسوں کو، ان بدگمانیوں کو، ان جو فساد کی بنیاد بنتی ہے بدگمانی، ان کو آپ بالکل اپنے دل میں جگہ مت دیں۔ جو ایمان والا ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، وہ ہمیشہ امن پسند کرتا ہے، محبت کا جو ہے وہ فروغ دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی جو ہے ایسی تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ دوستو۔